नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक और 11 पे। तो आज हम सरोज सर के साथ बैठे हैं, एडवोकेट सरोज सर जी के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं। सो सर, हमने जैसा कि हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन भी बीच में नहीं छोड़ी थी, बट कुछ और चीजें माइंड में हैं बैंक रिकवरी एजेंट्स को लेकर के। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हैरेस करते हैं अगर किसी भी तरह से कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो पाई है। तो सर एक बार थोड़ा सा एक तो ब्रीफ आउट कीजिए जो हमने लास्ट छोड़ा था कि कैसे इनको थोड़ा सा हैरेसमेंट को लेके। देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। पिछली बार भी आपका ये इशू था कि भाई इससे रिलेटेड मैं पूछूंगा, क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है और पब्लिक कंसर्न का टॉपिक है। तो ये हर लोग जानना चाहते हैं कि ये रिकवरी एजेंट जो है, आपने क्या बोला कि रिकवरी एजेंट क्या क्या करते हैं? हैरेस करते हैं सर, अगर अच्छा। किसी भी तरह से नहीं पेमेंट हो पाई, हैरेसमेंट किस, गाली गलौज कर देते हैं या फिर और टाइमिंग्स पे कॉल किया उन्होंने, या ये बोला कि घर को लेके, या फिर अलग अलग तरह से उनको टॉर्चर करते हैं। हाँ, समाज सोसाइटी के बीच में 10 लोगों के बीच में भी वो गलत लैंग्वेज का यूज करते हैं, सोसाइटी में आ जाते हैं, घर आ जाते हैं। तो ये आके वो करते हैं। पहली बात तो लॉ इसको परमिट नहीं करता है, परमिसिबल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा गाइडलाइन है। तो मैं उसके बारे में, मतलब ये चीज आरबीआई की नहीं उनको अलाउ कर रखी है। नहीं, आरबीआई क्यों करेगी मैडम? आरबीआई तो उनको बैंक को, एनबीएफसी को गवर्न करती है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है, तो वो क्यों करेगी? ये बैंक वाले जो होते हैं ना, पहली बात तो ये बैंक वाले अपनी इज्जत बचाते हैं। बड़े बड़े बैंक जो होते हैं ना, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट बैंक, ये क्या करते हैं, खुद से अगर आपके घर पे मान लो सपोज आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई आने लगे बार बार, तो लोगों के माइंडसेट क्या हो? लोग ये सोचेगा नहीं, बैंक यही काम करता है क्या? बैंक का इमेज लोगों की नजर में खराब होगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं ना, वो क्या करते हैं, एआरसी को चुन देते हैं, एसेट रिस्ट्रिक्शन कंपनी को, और उनके थ्रू आपको परेशान करवा। बैंक के अपनी तरफ से क्या गाइडलाइंस देता है कि कैसे, मतलब क्या चीजें फॉलो करने के लिए कहता है? नहीं, बैंक तो मैंने बोला जब आरबीआई गाइडलाइन दे दिया, आरबीआई गाइडलाइन को बताया ना, आरबीआई ने 2015 में ही गाइडलाइन दिया था। 2015 में ही गाइडलाइन दिया था, उसके क्लॉज 2(4)(c) में ये आरबीआई ने क्लियर बोला कि आप हरास नहीं करोगे, मसल्स पावर का यूज नहीं करोगे, मेंटल टॉर्चर नहीं करोगे, और इस तरह से इलीगल एक्ट नहीं करोगे। सर अगर जजमेंट की बात करें तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे कुछ जजमेंट, इस तरह के मामला अगर रिकवरी एजेंट हरास करते हैं और परेशान करते हैं तो उस पर भी बहुत सारा जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर रिकवरी एजेंट इस तरह से करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया पर देवाशीष राव चौधरी का जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट था, जिसमें यही बात को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप अननेसेसरी हैरेस करते हो तो आप फाइनेंशियल क्राइम कर रहे हो और आपका कोई राइट नहीं बनता है। आप करो, करना है तो आप लीगली जो इंटाइटल मनी है उसको ड्यू प्रोसेस से रिकवर करो, सिविल सूट डालो, क्रिमिनल केस तो बनता नहीं है लोन में। इसीलिए बोला कि इस तरह का अगर करते हैं तो गलत कर रहे हैं। सर क्या क्या कानूनी कार्रवाई हम इस पे कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ किसी के साथ में हो रहा है तो? अब तो ये कानूनी कार्रवाई जो भी हो सकता है ना, उसके लिए अगर मान लो कि इस तरह से करते हैं तो कानूनी कार्रवाई में पहले तो आप स्टेप क्या लेना है। अगर मान लो आपको करता है तो पहली बात तो आरबीआई का गाइडलाइन के वायलेशन होगी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन होगी, तो आरबीआई के पोर्टल पर जाके आप कंप्लेन कीजिए। दूसरी बात, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन उसको कीजिए, बैंक मैनेजर को मेल डालिए और उसके कंसर्न जो होते हैं नेशनल कंज्यूमर फोरम पे भी कीजिए, और इस तरह से ओम्बुड्समैन, आरबीआई ओम्बुड्समैन में भी कंप्लेन दीजिए। तो इस तरह से आपको पूरी तरह का इलीगल एक्ट से आप बचे रहोगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपने कि सुना देखा, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर आपका रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम आपकी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे हम आप तक लेकर के आएंगे, चाहे नई वीडियो के थ्रू जरूरत रही तो उसके थ्रू। आप बताइए आपको न्यू वीडियो चाहिए होगी, क्वेरीज जनरेट कीजिए, आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछिए मैसेज ड्रॉप में, कॉमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सर।